Hey friends, welcome to my channel आओ सीखें। आज हम सीखने वाले हैं यूज टू को इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा जब भी हम अपनी हैबिट्स या डेली रूटीन की बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे आई वेक अप एट 7 a.m. एवरी डे, आई प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड, etc। यहाँ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है अपनी डेली रूटीन बताने के लिए। लेकिन अगर हमें बात करनी हो अपने पास्ट की रूटीन की या पास्ट की हैबिट्स की तो हम क्या यूज करेंगे? वहां पर हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे कि यूज टू से आप कैसे प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे और ये भी कि यूज टू को आप कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। चलिए देखते हैं कि यूज टू के साथ प्रॉपर करेक्ट ग्रामर वाला सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। यूज्ड टू इज अ मॉडल वर्ब यूज्ड ओनली इन पास्ट। यानी यूज टू हम प्रेजेंट में या फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते। इसे हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही यूज करेंगे। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, यानी मैं रोज फुटबॉल खेलता था। यहाँ हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना कि प्रेजेंट की। ये हमें कैसे पता? क्योंकि यहाँ हमने यूज टू का इस्तेमाल किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यूज टू को हम कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते आई यूज टू फुटबॉल। वो इसलिए कि यूज टू एक हेल्पिंग वर्ब है या एक मॉडल वर्ब है। यूज टू का इस्तेमाल हमेशा मेन वर्ब से पहले होगा। मैं नहीं कह सकती आई प्ले यूज टू फुटबॉल। ये बिल्कुल गलत ग्रामर होगी। तो ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा और मेन वर्ब के साथ आएगा, कभी भी वर्ब के बिना नहीं आएगा। वी यूज हेल्पिंग वर्ब डिड टू मेक नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव विद यूज टू। यानी जब भी हम यूज टू का इस्तेमाल नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने में करेंगे तो वहां हम डिड का यूज करेंगे। अब बात करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई यूज टू गो टू स्कूल व्हेन आई वॉज यंग। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम एक साथ दो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस नॉट प्लस यूज टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आप सबको ही पता है डिड भी सेकेंड फॉर्म है और यूज्ड भी, तो हम यहाँ यूज से डी हटाकर इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है प्लस नॉट प्लस यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट यूज टू स्मोक, आई स्टार्टेड स्मोकिंग आफ्टर माई ब्रेकअप। तो याद रखिए, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड के साथ यूज टू का इस्तेमाल होगा, यूज्ड टू का नहीं। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ भी सेम रूल होगा, डिड के साथ यूज टू का इस्तेमाल होगा। सिंपल एग्जाम्पल, डिड यू यूज टू स्मोक? तो ये होगा हमारा करेक्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा, यहाँ भी डिड के साथ यूज्ड टू नहीं बल्कि यूज टू इस्तेमाल होगा। बहुत से स्टूडेंट ये गलती अक्सर करते हैं, वो डिड के साथ यूज टू को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन में भी यूज टू नहीं यूज होगा बल्कि यूज की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। चलिए अब लास्ट में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इसका यूज कैसे करना है। I used to live in Lahore. I used to play cricket a lot. She used to watch a lot of television. We didn't use to talk to her.
I never used to be friend of dogs, but now I am. Did you used to dance a lot? Didn't he used to visit her grandmother every year? This used to be a bank. Now it's a restaurant. तो दोस्तों ये था आज का सिंपल सा लेसन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो यूज टू को कैसे यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। सो कीप लर्निंग इंग्लिश। सी यू सून। बाय।